नमस्कार मित्रों, मैं हूं निशान जंदल। 2016 में जे एडवांस्ड में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 4 महीनों में हासिल की थी। अब ये बात सुनने में ना थोड़ी अजीब लगती है, अनबिलीवेबल लगती है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरा टाइम टेबल देख लोगे तो आप कहोगे कि ये अनबिलीवेबल या अनअचीवेबल है ही नहीं। वो टाइम टेबल ही ऐसा है। मैं आज वो टाइम टेबल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये टाइम टेबल अगर आप आधा अधूरा सुनोगे तो आपको इससे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप एक एक बात को ध्यान से सुने और एंड तक वीडियो को देखें। जिस सिचुएशन में आज आप हो, ये सितंबर का महीना है, ठीक सितंबर के महीने में मैं ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया था अपनी प्रिपरेशन में, जहां पर मतलब मेरा 1.5 साल प्रिपरेशन का ख़राब हो चुका था। वो प्रिपरेशन का 1.5 साल वो मैंने बताया हुआ है खैर अपनी किताब डोमिनेट जेई में, और उसकी फ्री PDF आप डिस्क्रिप्शन में से प्राप्त कर सकते हैं। पर मैं ये बता दूं कि सुबह मैं स्कूल जाता रहा, शाम को कोचिंग जाता रहा, और इसमें ही पूरा दिन निकल जाता रहा। और ऐसे ही एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, और 1.5 साल बीत गया, कुछ पता नहीं चला। और तब तक मुझे गाइडेंस नहीं थी, आइडिया नहीं था सही बुक्स का। और एक टाइम ऐसा आ गया सितंबर में कि अब मुझे पता है क्या करना है, मुझे गाइडेंस है। अब मेरे इतना धक्के खा लिए, 1.5 साल हो गया। तो 11वीं बच्चा मासूम सा होता है, इनोसेंट होता है, अनजान होता है, पर 12वीं आधी बीत गई अब तक, तो अकल आ जाती है। पर अभी भी ये इशू था कि मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का। वही सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग, आज भी था, बल्कि टीचर्स स्कूल के जो थे वो और ज़्यादा बहुत बुरी तरह पुश कर रहे थे हम क्लास में आए, चाहे क्लास में फ़ायदा हो ना हो। और कोचिंग में पेरेंट्स कहते थे कि जाया कर, तो उस वजह से पढ़ नहीं पा रहा। मैंने उस दिन ये टफ फैसला कर लिया कि मैं ना स्कूल जाऊंगा ना कोचिंग जाऊंगा। स्कूल और कोचिंग जाता रहा तो कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने स्कूल जाना बंद किया, कोचिंग जाना बंद किया, सारी बात को अपने हाथ में ले लिया और बैठकर पढ़ने लग गया। अब बात ये थी यार, पहले मैं कह सकता था स्कूल ज़िम्मेदार है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, या कोचिंग ज़िम्मेदार है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, पर अब सुबह से रात तक सारे टाइम का मालिक मैं था। तो अब अगर मैं नहीं पढ़ता तो अब मेरी गलती मानी जाती। मैं सुबह से रात तक पढ़ने लग गया। मैं एग्जैक्टली करता क्या था वो सुनो। मैं सुबह 7 बजे के करीब उठता था, उठते ही ब्रश वगैरह करके और मैं सीधा पढ़ने बैठता था मैथ्स। मतलब ये नहीं कि उठ के यार थोड़ा फ़ोन चलाएंगे, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, फिर हम लेट उठे तो पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, उससे दिमाग ख़राब हो जाता है, दिन करना ही नहीं भाई। सुबह 7 बजे उठे, सीधा मैथ्स पढ़ने लग गए। उसके बीच में भी क्या होता रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और लाइक वो परेशानी कह लो या ट्रॉमा कह लो या वो जो अत्याचार मेरे पास खुलने गया था, उससे मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि भाई अब करना जेई ही सब कुछ है, जेई ही मेरा रिजॉर्ट है आखिरी, क्योंकि बाकी सब इन्होंने ख़राब कर दिया था। तो मैं जेई पे ना अपनी पूरी ज़िंदगी वो लगा चुका था कि भाई बेड पे। तो मैंने भाई सुबह उठते ही पहली चीज़ ही जेई करी। पहली चीज़ थी, मैं 6 घंटे उठ के मैथ्स पढ़ता रहा। उठते ही ये 6 घंटे मैथ्स पढ़ने का फ़ायदा ये था कि यार अगर आप उठ के गलत तरीके से शुरू करोगे ना दिन को, तो आपको ना पूरे दिन उसका रिग्रेट रहेगा। और अगर आप एक बहुत अच्छी चीज़ पहले ही शुरुआत में ही कर दो, बल्कि शुरुआत में करना चीज़ आसान होता है बिकॉज यू आर नॉट फिल्ड विद नेगेटिविटी। तो आपने अगर उस टाइम में सब एक भारी काम कर दिया तो पूरे दिन आपको उसकी सेटिस्फैक्शन रहेगी कि भाई मैंने सुबह उठते इतना अच्छा काम किया है, आगे जाके और अच्छा काम हो जाएगा। आप इजीली कर पाओगे, ये वो बोझ नहीं रहेगा गिल्ट का कि यार कुछ नहीं किया। इस बीच में ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो बीच में जैसे मान लो मदर मेरे टेबल पर ब्रेकफास्ट रख गई, मैं उठ के गया, हाथ धो के आया इतने में, और इतने में जो है वो सामने खाना रखा रहता रहा AC के, वो ठंडा हो जाता रहा, मैं खा लेता रहा उसको। ऐसे ही चलते चलते दोपहर के 2 बज जाते थे। 2 बजे मैं थक जाता रहा, मैं फिर से जाके नहा के आता रहा। तो नहा के आना एक ब्रेक बन गया, एक रिफ़्रेशिंग इवेंट हो गया। और उसको ना करने के बाद, नहाने के बाद मुझे एक सुबह की जो फ्रेशनेस होती है वो फिर से मिल जाती थी, और मैं फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाता रहा, और मैं फिर काम करता रहा। मैं उसके बाद फिज़िक्स पढ़ता रहा, और जब फिज़िक्स से थक जाता था तो केमिस्ट्री पढ़ता रहा, और ऐसे करके मैं पूरा दिन एंड करता रहा। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें और सुनो। अब एक बात है, 11वीं कोई बंदा शुरू करता है ना, उसके अंदर बहुत ईगो होती है, हवा में उड़ता रहता है वो, और वो कहता है कि मैं नहीं पढ़ता केमिस्ट्री, मुझे पसंद नहीं है, ये मंद बुद्धि रट्टेबाजों का सब्जेक्ट है, मैं नहीं पढ़ता इसको, बेकार है। पर जब मैं 12th में आ गया तो मैंने भाई कहा कि भाई देखो मेरे को नहीं पता केमिस्ट्री अच्छा है बुरा है, पर मेरे को ये ज़रूर पता है, जितना मैंने सुना है, जितना देखा है, कि केमिस्ट्री IIT में सिलेक्शन करवाता है। मेरे को केमिस्ट्री अत्यधिक नापसंद था, पर मैंने केमिस्ट्री को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया कि आखिर में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे केमिस्ट्री में ही आए। तो दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना ज़रूरी है। इक्वल टाइम मैं नहीं कह रहा, पर तीनों सब्जेक्ट्स को ड्यू टाइम देते रहें। उससे क्या होगा, आपका कोई सब्जेक्ट लैग बिहाइंड नहीं करेगा। उसमें एक प्रॉब्लम और हुई थी टुवर्ड द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन। हो क्या रहा था
बोर्ड, हमारे बोर्ड मार्च में होते थे, तो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में थोड़ा सा टाइम था। ऑल तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, बोर्ड्स और उससे पिछले प्रैक्टिकल्स आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं, और खैर वो बने भी इसीलिए हैं। लास्ट के जो 10 दिन थे उसमें मैंने थोड़ी रिवीजन करी, थोड़े पेपर सॉल्व किए। तो उन 10 दिन के अंदर मेरे को ये था, मेरी फिज़िक्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स करता रहा। उसी के पेपर भी सॉल्व करता था ना जब, तो ऐसा करता रहा कि पेपर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था कि जैसे पेपर की फिजिकल शीट्स आती थी, तो मैंने कहा भाई इस पेपर का सिर्फ फिजिक्स करूंगा मैं, या इस पेपर का सिर्फ केमिस्ट्री करूंगा, इस पेपर का सिर्फ मैथ्स करूंगा। इसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा बाद में। तो मैं क्या करता था, सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री करता था और 10 दिन मैंने फिजिक्स को छुआ नहीं। और जब आखिर में मेन्स में फिजिक्स भी आई ऑफ कोर्स, तो मेरे को ऐसा हो गया कि यार ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था पेपर को सॉल्व करना। मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे मेरे पास 1.5 घंटा बचने के बावजूद, यानी 50% टाइम बचने के बावजूद भी, और फिजिक्स एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने के बावजूद भी मैं फिजिक्स अच्छी नहीं कर पाया मेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने लास्ट के कुछ दिनों में उसको टाइम देना बंद कर दिया था। तो इसलिए अपने दिन में टाइम जो है सारे सब्जेक्ट्स को दिया करें। दिन में मैं लगभग 16 घंटे पढ़ता था। अब ऐसे पढ़ते हुए बहुत ही जाहिर सी बात है ना कि हमें बोर्डम, टायर्डनेस होगी, तो उससे मैंने डील करने का तरीका देखा। मैंने 2 बातें देखी। एक तो ये देखी कि यार जब हम बोर हो रहे हैं ना, हम पढ़ाई करते हुए बोर हो रहे हैं, हम पढ़ाई से बोर नहीं हो रहे, हम उस सब्जेक्ट से बोर हो रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। मान लो मैं बहुत देर से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं फिजिक्स को कहूँ क्या होता है ना यार, अपन बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, यार टॉपिक चेंज कर, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप टॉपिक चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो, बोर नहीं होगे। तो मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता था, या फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ तो फिजिक्स में अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो उसको छोड़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने लग गया उदाहरण के लिए। ऐसा करके मैं काफ़ी कम बोर होता था। फिर कई बार मैं बोर हो जाता था तो उसमें मैं ब्रेक लेता था। ब्रेक में मैं क्या करता रहा, मान लो सिंगल करेक्ट ही किसी चैप्टर के मैंने सुबह में 50-60 कर लिए, तो मैं कहूँगा चलो 20 क्वेश्चन और कर लेते हैं उसी के आगे। इस तरह मेरा ब्रेक भी हो गया, टॉपिक भी चेंज हो गया, और मैं वापस आके फिर वो पढ़ भी लेता था। क्वेश्चन थोड़े ना, कई बार थ्योरी जो होती है वो थोड़ी स्लो चलती है, कई बार बोर कर, कई बार, हर बार नहीं, तो वहाँ पर क्वेश्चन कर लो तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। एक चीज़ मैं और किया करता था, जब मैं बिल्कुल पक जाता था पढ़ाई से, बहुत टायर्ड हो जाता था, तो मैं माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मॉक टेस्ट देता था। मतलब एक तो मॉक टेस्ट वीकली हो गया, वो तो देता ही था मैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता था, तो सोचो वैसे पेपर 3 घंटे का होगा, पर आपका जो पेपर है आपने तो उसको 1 घंटे का कर दिया, तो 1 घंटे का ब्रेक हो गया, उसमें आपने पेपर दे लिया। पेपर दे के आपको पता भी चलता है कि आप क्या कर रहे हो, एक थोड़ा थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस हो जाता है, बीच का ब्रेक हो जाता है। यार ये बात आप भी स्वीकार कर लो, मैंने भी कर ली थी। जेई में सारे सब्जेक्ट एक बराबर नहीं है, सारे सब्जेक्ट एक बराबर डिफ़िकल्टी के नहीं है। केमिस्ट्री इज़ द ईजीएस्ट एंड मैथ्स इज़ द टफेस्ट। और केमिस्ट्री तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन करवाती है आप, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री ही केवल अच्छी अगर कर लो आप तो आईआईटी दिल्ली में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं, अगर आपको वो वाली स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स सबसे डिफ़िकल्ट है। मैंने सोचा कि मैथ्स मैं कभी कर ही नहीं सकता अगर मैं उसको दिन के एंड में करूँगा थका हुआ या परेशान, इसलिए उठते सबसे पहली चीज़ मैथ्स करता था और उसके बाद करता रहा फिज़िक्स। फिज़िक्स रिलेटिवली ईजियर थी और उसमें भी क्या था कि यार मैं एक तरह से नहा के आया था तो बढ़िया सी फीलिंग आती है। केमिस्ट्री टुवर्ड द एंड ऑफ द डे करता रहा, उसमें उतनी डिफ़िकल्टी ऐसा है नहीं, बस करने की बात है। तो इस तरह आप समझो ये वही बात हो गई ना कि जैसे मैं थोड़ा ज़रा टायर्ड हो गया तो मैंने भाई हल्का सब्जेक्ट कर लिया ताकि मैं अपना यूज़ करता रहूँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि गन्ने की जो जूस निकालने वाली मशीन होती है, बंदा क्या करता है उसमें गन्ना डालता है, निकल जाता है, फिर उसको फिर फोल्ड करके फिर डालता है, फिर उसको फिर फोल्ड करके फिर डालता है, ऐसे करके मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। ऐसे ही मैं अपने दिन का या अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता था। ब्रेक में कुछ चीज़ें और हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे वॉक करना। वॉक करना जो है ना बेस्ट रहता है अगर आप जंगल में या पार्क में वॉक करें, और मार्केट में अवॉइड करें वॉक करना। मार्केट के अंदर की वो वॉक जो होती है वो थकाती है, जबकि जंगल में की हुई वॉक जो है वो रिलैक्सेशन देती है। गाने नहीं सुनने, शॉर्ट्स तो मत देखना भाई, पाप है वो। मेडिटेशन कर सकते हैं, चांटिंग कर सकते हैं। मैं चांटिंग करता रहा, मान लो मैं बैठकर पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते मेरी कमर थक जाती थी तो मैं उस चक्कर में उठ जाता रहा। उठने से क्या होता है, आप देखो याद रखना, आप अगर खड़े हो या लेटे हो दोनों केसेस में आपकी बैक रिलैक्स्ड रहती है, लेकिन अगर आप बैठे हो तो आपकी बैक जो है कमर एक्सप्लॉइट होती है।
तो इसलिए आप या खड़े रहो लेटे रहो, उसमें आपकी बैक का उसको रिलैक्सेशन मिलता है। तो बैठे हुए अगर हो और खड़े हो जाते हो तो आपकी बैक बेहतर फील करेगी। तो वॉक करना इसलिए कमर को अच्छा फील कराता है। मैं पीरियोडिक टेबल चांट किया करता था, जैसे उठ के और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे चलते चलते वॉक करता रहा और ये उच्चारण करता रहा। कई माला जप लेता था मैं इसकी। और इसके अलावा जैसे वहीं पे ही मैं ऐसी इस दीवार पे जो भी लिखा होता था वो सारे मंत्र मैं जाप करता रहता। कई बारी मैं लिख देता था वहाँ पर E=KQZ/R² + Z² की पावर 3/2, उसको बार बार पढ़ता रहा। और ऐसे कुछ भी होता रहा, मान लो कुछ भी ऐसा है जो मैं कल परसों में यार ऐसी चीज़ हुई थी कुछ जो मुझे लगता रहा मुझसे याद नहीं होगी, वो मैंने क्या किया, कागज़ पे लिख के दीवार पे चिपकाई और फिर बीच में ब्रेक लिया जब, तो उठ के उसका मंत्र जाप करने लग गया। आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन ये शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम वगैरह हैं। बहुत शुक्र है कि 2016 में ही ये इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया। 2016 तक मेरा जेई निपट चुका था, तो मैं इनके जाल में नहीं फंसा, मेरी प्रिपरेशन बढ़िया हो गई। एक तो सुबह से रात तक इतनी ऑप्टिमाइज़ करके हार्ड वर्क करना, और दूसरा ये जो स्टूडेंट्स किया करते हैं भयंकर मजदूरियाँ, जैसे कि नोट्स बनाना या वीडियो लेक्चर देखना और इसी को जीवन समझना, तो वो काम मैं नहीं किया करता रहा। इसलिए जो रियल पढ़ाई है वही करता रहता था। मैं रियल पढ़ाई को 4 महीने 16-16 घंटे हर रोज़ करता रहा। शुरुआत में चैप्टर्स आसानी से नहीं होते थे, समय लगता था, क्योंकि मुझे फ्रेमवर्क नहीं पता था कि एक चैप्टर को अच्छे से कैसे किया करते हैं। जब एक चैप्टर अच्छे से करना सीख गया तो अगले चैप्टर में उसको रिपीट किया। अभी शुरुआत में स्पीड धीरे धीरे चल रही थी, पर धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही थी। एंड में एक टाइम ऐसा आ गया कि यार ये इन्होंने चैप्टर दिया हुआ है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, हाँ ऐसे ये कॉन्सेप्ट बन गया, सही है। कुछ कॉन्सेप्ट तो पढ़ने से पहले दिमाग में आया था, क्योंकि दिमाग अब ऐसी समझ चुका है कि कैसे घुमाते हैं फिजिक्स वाले या मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट को, कैसे घुमाते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब मन में अपने आप क्वेश्चन आने लग गए, भाई ये जीत वानी अंकल है ना, ये क्वेश्चन को कैसे घुमाएंगे, ऐसे करके क्वेश्चन बना देंगे, ऐसे करके क्वेश्चन बना देंगे। क्वेश्चन देखा, ओ अंकल यहाँ पे हमारा बेवकूफ़ बनाना था, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और ये टिक करिए हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं, हटा इसको, ये भी हटा, ये हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है ट्रिकी, एक मिनट इसको सॉल्व करूँ ज़रा। ऐसे कर करके आप सोचो, एक टाइम होता है जहाँ पर हम अड़े हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक टाइम होता है जहाँ पर हम उड़ाए जा रहे हैं चीज़ को। तो ऐसा स्टेज आ गया था और चैप्टर धड़ाधड़ एक टाइम के बाद कंप्लीट होने लग गए थे। मेरा इन टोटल 95% ऑफ जेई सिलेबस कंप्लीट हो गया था जनवरी के मिड तक। उसके बाद प्रैक्टिकल्स आए और फिर ये बोर्ड्स आ गए, बोर्ड में भी पढ़ नहीं पाया। फिर ये क्या होता है, एक बार फ्लो टूट गया पढ़ाई का। फिर ऐसी जब आप एक अच्छी चीज़ सोचो, एक तरफ आप कितनी ज़रा मतलब जो होता है ना हाई IQ वाली चीज़ कर रहे हो, शार्प बनाने वाली चीज़ें कर रहे हो, जिससे आपके दिमाग का विकास हो रहा है, और वहीं पे आपको प्रैक्टिकल फाइलें और टीचर की वही बूट लेकिंग करने में फिर से लगा दें। उसके बाद आप बोर्ड्स के पेपर में फालतू में, अब उसमें आप जो एग्ज़ामिनर होगा उसकी बूट लेकिंग करने के हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन करो उसमें अपनी शीट पे। तो यही सब रह गया और मेरा जो है फोकस टूट गया। और आखिर में फिर मार्च का महीना गया, अप्रैल की शुरुआत में जेई मेन आ गया। उसके बाद भी मैं पढ़ नहीं पाया। पर जब मैं जेई एडवांस्ड के दिन गया ना एग्ज़ाम देने, तो मेरे को पहले से यकीन था चाहे मेरा एग्ज़ाम बुरे से बुरा जाए, बुरे से बुरा, तब भी मैं कट ऑफ से बहुत ऊपर रहूँगा। IIT दिल्ली तो मैं पहुँचूँगा ही। मतलब ये कॉन्फिडेंस आ गया था। ये कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि एकदम से आ गया, ये ऐसे बिल्ड हुआ कि जब धीरे धीरे सिलेबस होता गया तो देखा हर पेपर में कुछ मार्क्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई चैप्टर करे हो। जब चैप्टर करूँगा तो उसके क्वेश्चन होंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। वो दिख रहा है, अगर कोई चैप्टर करा उसके मार्क्स बढ़े और आगे चैप्टर करूँगा तो उसके भी बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। तो खुद देख के लगता है कि भाई तो और चैप्टर कर, फिर बंदा मोटिवेट होता है करने के लिए। मैं करता रहा, मार्क्स बढ़े और कांस्टेंट जब मार्क्स हो गए तो मेरे को यकीन था कि भाई जब यहाँ पे आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में क्यों नहीं क्वेश्चन होंगे मुझसे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे तो मार्क्स आएंगे और रैंक आएगी, और रैंक आएगी तो सिलेक्शन होगा। मेरे को ये यकीन था सिलेक्शन होगा। आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एंड में मेरे रिजल्ट्स क्या रहे? जेई एडवांस्ड में मेरी 247 रैंक आई, बिट साइड में 372 मार्क्स आए, जेई मेंस में मेरी 1514 रैंक आई, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे उसमें मेरे 94.8% आए। तो ये इस टाइम टेबल की बदौलत। मैंने ये कुछ दिन पहले भी आपको बात कही थी, आज फिर से कह रहा हूँ,
अगर किसी टॉपिक में ज़्यादा मेहनत लग रही है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। रोटेशनल मोशन शायद एक ऐसा चैप्टर होगा जिसको पढ़ के 4 महीने लगा दो, उसके बाद भी क्वेश्चन ना होए, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस इजीली हो जाएं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, जिनको अगर आप इंश्योर कर लो तो IIT दिल्ली कंफर्म हो जाएगा। कई लोगों के घर में शोर होता है, उनको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप रात में पढ़ लिया करो। तो नाइट वाला टाइम टेबल अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो ले आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।